गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। बच्चे हम लोगों ने ये अपना लेसन साइंस का स्टार्ट किया हुआ है, द स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। उसे हमने 2-3 पेजेस हम लोगों ने रीड कर लिए हुए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका द मून सरफेस। ठीक है, मून के सरफेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ना है। द मून इज़ अ फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट फॉर पोइट्स एंड स्टोरी टेलर्स। है ना, मून के बारे में हर एक किसी ने अपनी स्टोरी में डिस्क्राइब किया है इसको, और कई बार कोई पोइट्स ने इसको डिस्क्रिप्शन दिया है अपनी पोएम्स के अंदर। बट वेन एस्ट्रोनॉट लैंडेड ऑन द मून, लेकिन जब एस्ट्रोनॉट्स जो है वो मून पर पहुंचे, दे फाउंड दैट द मून सरफेस इज डस्टी एंड बैरन। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मून का सरफेस है वो बहुत ज़्यादा डस्टी है। ठीक है, देर आर मैनी क्रेटर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। इट ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन्स। वहाँ पे बहुत सारी नंबर में क्या है आपके स्टीप और बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। Some of these are very high as the highest mountain on the earth। इनमें से कुछ एक जो है वो बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन्स जो है उन्होंने देखे जो एस्ट्रोनॉट वहाँ पे गए थे। सो द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर। मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इट हैज़ नो वाटर, पानी भी नहीं है। तो कैन एनी लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून? तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो द स्टार्स। स्टार्स के बारे में देखो, व्हाट अदर ऑब्जेक्ट्स डू यू सी इन द नाइट स्काई? रात को आपको स्काई पे यानी कि आसमान में आपको क्या नजर आता है? देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। बहुत सारी मात्रा में हमें स्टार्स नजर आते हैं। ऑब्जर्व केयरफुली ऑन द डार्क नाइट एंड फ्रॉम अ प्लेस अवे फ्रॉम द बिग सिटी। तो आप कभी भी आप डार्क नाइट जब होती है तब इनको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। आर ऑल द स्टार्स इक्वली इक्वली ब्राइट? क्या सारे स्टार्स जो हैं वो इक्वली ब्राइट हैं, एक जैसे हैं और एक जैसे ही चमकते हैं? आर दे आर ऑफ द सेम कलर? क्या सारे सेम कलर के हैं? इनफैक्ट स्टार्स इमिट लाइट ऑफ देयर ओन। हम पता है कि स्टार्स जो हैं वो अपनी लाइट खुद छोड़ते हैं। ठीक है, उनके पास अपनी खुद की लाइट होती है। द सन इज ऑल्सो अ स्टार। सन भी एक स्टार है। वाई डज इट अपीयर सो लार्ज कंपेयर टू द अदर स्टार्स? लेकिन जो हमें सन जो है वो बड़ा दिखाई देता है, लेकिन स्टार्स जो हमें छोटे नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? विच appears bigger, a football placed near you or a football placed at a distance of 100 meters? क्या आप बता सकते हो कि एक फुटबॉल जो कि आपके बिल्कुल पास पड़ी हुई है वो वाली फुटबॉल, और दूसरी वो फुटबॉल जो कि 100 मीटर के डिस्टेंस में पड़ी हुई है, तो दोनों चीज़ की ऑब्जर्वेशन क्या होगी? ठीक है, नेचुरल है कि जो चीज़ आपके पास होगी वो आपको बड़ी ही नजर आएगी। ठीक है, और जो ज़्यादा डिस्टेंस पे होगी वो चीज़ हमें उतनी ही छोटी नजर आएगी। सो द स्टार्स आर द मिलियंस ऑफ टाइम्स फादर अवे फ्रॉम द सन। और स्टार्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं किससे? सन से। सो देयरफॉर द स्टार्स अपीयर्स टू अस लाइक अ पॉइंट। ठीक है, हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह जो है वो स्टार्स नजर आते हैं। नेक्स्ट देखो, इन फैक्ट द स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो। दिन में भी स्टार्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। हाउ एवर दे आर नॉट विजिबल देन बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनलाइट। ठीक है, सनलाइट बहुत तेज हो जाती है, इस वजह से हमें स्टार्स जो है नजर नहीं आते दिन के समय। So observe some of the prominent stars or the group of stars in the sky for about 2 hours or more. What do you find? तो आप कुछ एक टाइम के लिए आप ग्रुप ऑफ स्टार्स को आप नोटिस करो, और नोटिस करने के बाद आप देखो कि आप लोगों ने इसमें क्या फाइंड किया। डू यू हैव एनी चेंज इन द पोजिशंस ऑफ द स्टार्स इन द स्काई? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि जो स्टार्स होते हैं वो अपनी पोजिशंस को चेंज करते रहते हैं। यू विल फाइंड दैट द स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो हम देखेंगे स्टार्स जो है वो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सो अ स्टार विच राइजेस इन द ईस्ट इन द इवनिंग। ऐसे स्टार्स जो कि राइज करेंगे कहाँ से? ईस्ट डायरेक्शन से शाम के समय, एंड सेट्स इन द वेस्ट डायरेक्शन इन द अर्ली मॉर्निंग। और मॉर्निंग में वो क्या करेंगे? छुप जाते हैं इन द वेस्ट डायरेक्शन। सो वाई डू स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? लेट अस फाइंड आउट। तो हम लोगों ने देखना है कि स्टार्स जो हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्यों मूव करते हैं। नेक्स्ट देखो, पहली रिकॉल्स दैट when she is in the moving train, the nearby trees of the buildings appears to move in the backward direction.
पहेली ने देखा कि जब वो मूविंग ट्रेन में बैठी है तो उसने ये ऑब्जर्व किया है कि जितने भी उसके आसपास के ट्रीज थे और जो बिल्डिंग्स थी वो जो थी, जब ट्रेन मूव करती है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो जितनी भी आपकी बिल्डिंग्स या जितने भी ट्रीज थे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, आपकी ट्रेन आगे को जाएगी और जितने भी ट्रीज वगैरह या बिल्डिंग्स वगैरह है वो बैकवर्ड डायरेक्शन पीछे की तरफ जाते हैं। सो इफ द स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो अगर हम ये माने कि स्टार्स जो हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, कुड इट मीन दैट द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो क्या हम ये माने कि जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे, स्टार्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोनों जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका There is actually a star, the pole star, which is situated in the direction of the Earth's axis. ठीक है, एक्चुअल में क्या है, एक स्टार है जिसे हमने नाम दे दिया हुआ है पोल स्टार का। इट डज नॉट अपीयर्स टू मूव, लेकिन ये हमें मूव करता हुआ नजर नहीं आता, नाम इसे दे दिया क्या है, पोल स्टार का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टलेशन। लुक एट द स्काई फॉर सम टाइम, कुछ एक टाइम के लिए आसमान में देखो। कैन यू फाइंड सम स्टार्स फॉर्मिंग द ग्रुप विद शेप्स लाइक दोज इन फिगर नंबर 17.11। कई बार हम लोगों ने देखा है कि स्काई में हमें अलग अलग तरह की शेप्स नजर आती हैं स्टार्स की। ठीक है, वो जो अलग अलग शेप्स नजर आती हैं हमें स्टार की, उन्हें हमने कुछ एक नाम दे दिए हैं और उन्हीं को बोला जाता है कॉन्स्टलेशन। सो द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज नोन एज कॉन्स्टलेशन। तो ऐसे स्टार्स जो कि ग्रुप में होंगे और एक अलग से शेप बनाते हैं, उनको नाम दे दिया गया है कॉन्स्टलेशन का। सो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई सम ऑफ द कॉन्स्टलेशन इन द नाइट स्काई। हम लोग कुछ एक ऑब्जर्व कर सकते हैं नाइट स्काई में। फॉर दिस यू शुड नो व्हाट अ पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन लुक्स लाइक और वेयर डू यू लुक इट फॉर इन द नाइट स्काई। ठीक है, तो हम लोगों को इजीली ऑब्जर्व हो सकता है अगर हम क्लियर नाइट में और डार्क नाइट में इनको नोटिस करें तो हमें ये क्लियरली विजिबल हो सकते हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टलेशन विच यू हैव एवर सीन इज ड्यूरिंग द आपकी बुक में देखो, ये ना डिफरेंट शेप्स दी हुई हैं, स्टार्स की ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, नाम इनको अलग अलग दे दिए गए हैं। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन। ठीक है, तो अलग अलग शेप्स हैं तो इनको नाम दे दिया गया। फर्स्ट इज कॉल्ड एज ग्रेट बियर, सेकेंड इज ओरियन, थर्ड इज कैसियोपिया और लास्ट है आपका लियो मेजर। तो ये जो है ये आपकी डिफरेंट शेप्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। सो देखो, इन द समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट इज कॉल्ड एज अर्सा मेजर। जो हमें समर टाइम के दिखाई देगा, समर के समय जो दिखाई देता है आपके स्काई में, उसे नाम दे दिया गया है अर्सा मेजर का। और जो विंटर के टाइम दिखाई देगा उसे नाम दे दिया गया है ओरियन का। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज बिग डिपर, द ग्रेट बियर और द सप्तऋषि। सप्तऋषि मीन्स जिसमें 7 स्टार्स होते हैं उसे बोला जाता है सप्तऋषि। So there are 7 prominent stars in this constellation. It appears like a big ladle or a question mark. There are 3 stars in the handle of the ladle or 4 in its bowl. ठीक है, तो ये आप देख ही रहे हो इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्रेट बियर का या फिर कह लो इसे सप्तऋषि। ठीक है, इस तरह की इसकी शेप होती है जिसे नाम दे दिया गया है इन्होंने अर्सा मेजर या फिर बिग डिपर और द ग्रेट बियर और द सप्तऋषि, वट एवर यू कॉल इस, कि ये सारे जो हैं किसको नोटिस करते हैं हम, कि ये सारे आपके कॉन्स्टलेशन है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पेज पे आओ। नेक्स्ट पेज पे है इनफैक्ट ये सारे आपको बच्चे दिए हुए लोकेटिंग एट द पोल स्टार, है ना, ये पोल स्टार है, ये अर्सा मेजर है। ठीक है, और ये अर्सा मेजर के डिफरेंट शेप्स हैं जो नज़र आ रही हैं आपको, ये सारे 7 स्टार्स का ग्रुप है। ठीक है, सो ये ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स हैं जो कि हमने हम लोग को शो किया हुआ है। सो अर्सा मेजर मूव्स अराउंड द पोल स्टार के आसपास जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, सो इनफैक्ट ऑल द स्टार्स अपीयर्स टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार। तो ये जितने भी स्टार्स हैं वो पोल स्टार के अराउंड अबाउट जो है वो रोटेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका ओरियन। सो ओरियन इज अनदर अ वेल नोन कॉन्स्टलेशन दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग द विंटर इन द लेट इवनिंग्स। तो ओरियन जो है हमें विंटर के टाइम पे दिखाई देता है। It is one of the most magnificent constellation in the sky. It has also called as 7 or 8 bright stars होते हैं इसके अंदर भी।
ओरियन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हंटर, तो ओरियन को नाम दे दिया गया है हंटर का। So the three middle stars represent the belt of the hunter and the four bright stars appears to be arranged in the form of a quadrilateral। ठीक है, तो ये इसकी शेप है, उसको डिफाइन किया हुआ है उन्होंने हंटर की शेप में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे है आपका नेक्स्ट है आपका The star series which is the brightest star in the sky is located close to Orion। Orion के बिल्कुल पास जो प्रेजेंट है वो है आपका Sirius। ठीक है, so to locate Sirius, imagine a straight line passing through the three middle stars of the Orion। So look along the line towards the east and this line will lead to a very bright stars and it is called as Sirius। तो ये आपका पिक्चर दिया हुआ है सीरियस का, इस तरह की इसकी शेप होती है और अपोज स्टार के नियर अबाउट ही जो है हमें ये दिख जाता है। ठीक है, तो लोकेटिंग सीरीज इस तरह की आपकी पोजीशंस हैं सीरियस की। सो कैसोपिया के बारे में देखते हैं कि कैसोपिया इज अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टिलेशन इन द नॉर्दर्न स्काई। इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग द विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। इट लुक्स लाइक अ डिस्टॉर्टेड लेटर W और M। ठीक है, आप कुछ भी ऐसे बोल सकते हो, या W की शेप दे रहा है या फिर M की शेप दे रहा है। पीछे पिक्चर्स दिए हुए हैं कैसोपिया की, और अगर आपने देखा है तो कैसोपिया जो है वो कुछ इसी तरह का हमें नज़र आता है। ये आपका कैसोपिया है। ठीक है, आप इन्वर्टेड शो कर सकते हो। ये क्या है आपका कि W या फिर M की शेप जो है वो देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका द सोलर सिस्टम। द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म्स द सोलर सिस्टम। सन और बाकी जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं लाइक प्लैनेट्स है ना वगैरह जितने भी हैं, वो जितने भी मूव करते हैं राउंड अबाउट, उसके नाम दे दिया गया है सोलर सिस्टम का। इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मेटियोर्स। ये सारे जो हैं सोलर सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। So the gravitational attraction between the sun and these objects keep them revolving around it. The earth as you know also revolves around the sun। हमें भी पता है कि जो अर्थ जो है वो सन के राउंड अबाउट जो है वो रिवॉल्व करती है। So it is a member of the solar system. It is a planet। अर्थ भी एक planet है and there are 7 other planets that revolve around the sun। तो कुछ एक 7 अदर planets भी हैं जो कि सन के राउंड अबाउट जो है वो रिवॉल्व करेंगे, रोटेट करेंगे। The 8 planets in their order in the distance from the sun are called as Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। तो ये आपके जो हैं planets हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, इनके नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे इसका आपको पिक्चर दिया हुआ है सोलर सिस्टम का। तो सोलर सिस्टम का पिक्चर आप लोगों ने देख लेना है। सेंटर में जो है सन, ठीक है, उसके बाद आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये इस तरह से जो है वो राउंड अबाउट जो है वो रोटेट करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद लेट अस नो सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोलर फैमिली। हम लोगों ने फैमिली के बारे में पढ़ना है कि उनकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। जैसे फर्स्ट है आपके पास द सन, है ना, उसके बाद प्लैनेट्स, उसके बाद हमारे डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है कि मरकरी को हम लोग क्या बोलते हैं, कितना डिस्टेंस पे है ये, है ना, सबके बारे में जितने आपके प्लैनेट 7 दिए हुए हैं इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है।